बहू कहाँ रह गई? तेरा भाई आ गया। अरे भैया आप। हाँ आ गया तेरा भाई। और सुनो, तुम्हारी बहन को लड़का हुआ तो ढोल बाजे से लेकर आएंगे। अगर लड़की हुई तो इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। आंटी जी आप ऐसा मत कीजिए, लड़का ही होगा। चल बहन। भाभी भाभी क्या हुआ? भाभी ने कॉल करके मुझे ऐसे क्यों बुलाया? वो अंजलि अंदर है, आप जाके बात कर लो। भाभी क्या हुआ? दीदी मुझे तो लड़की पैदा हुई है, माँ जी तो मुझे उस घर में कभी नहीं आने देंगी। भाभी आप टेंशन मत लो, आप चलो मेरे साथ। यार जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ मैंने भी नंदोई जी से बात किया, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। और तुम्हें पता है दीदी को तो पलकों पे बिठा के रखते हैं। क्यों, उनके घर सोफा नहीं है क्या? हैं? हमने तो सोफा दिया था उनको, फिर पलकों पे बैठाने की क्या जरूरत? जैसी मैंने मांगी थी वैसी भाभी पाई। बहू जी माँ जी। बहू आज खाना थोड़ा बढ़ा लेना, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। परेशान करके रख दिया इस बुढ़िया ने, रोज कोई ना कोई इनका मेहमान ही आया करता है। आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी ताकि इनके मेहमानों के सामने इनकी बेइज्जती हो जाए। अरे दीदी आ गई आप, आइए बैठिए। और बहन घर पे सब बढ़िया है? हाँ दीदी सब बढ़िया है। बहू पानी ले आ, मेहमान आ गए हैं। जी माँ जी आई। अरे मम्मी आप यहाँ बिना बताए? बहू मैंने तुझको सुबह बताया तो था कि मेहमान आ रहे हैं। लेकिन माँ जी आपने ये नहीं बताया था कि मेरी मम्मी आ रही है। बेटा हम दोनों मिलके तुमको सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुझको नहीं बताया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती थी कि मेहमानों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाए, इसीलिए मैंने आज खाना ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं बहू, तेरी माँ सफर करके आई है, देर मत कर, जा खाना बना ले। ठीक है माँ जी। बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया, कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी आप क्यों रखेंगी, ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो। आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना इसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी अच्छा, तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है, वो काम करे या मैं काम करूं, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा?